गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं स्तुति सिंह। वेलकम टू रक्षा एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी एमपी जीके की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम ना केवल किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं बल्कि मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। और जो लोग साथ में देख रहे हैं उन्हें पता चल रहा होगा, है ना। 9-10 वीडियो हो गए हैं अब हमारे की लाइन से सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। चलिए, तो शुरुआत करने के पहले हम एक बार क्या जान जाते हैं, हम लोग जान जाते हैं कौन कौन से एग्जाम्स हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या कि मध्य प्रदेश में दो संस्थाएं हैं जो एग्जाम कराती हैं। कौन कौन सी? एमपीपीएससी और दूसरी कौन सी? पीईबी या व्यापम। तो कौन कौन से एग्जाम उनके अंतर आ रहे हैं ये देखिए। सबसे पहले क्या, एमपीपीएससी प्रीलिम्स है ना, जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, कैलेंडर आ चुका है। ठीक, तो तैयारी एकदम शुरू कर देनी है। और कहाँ दिख रहा है एमपीपीएससी? एमपीपीएससी एडीपीओ, एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो। ये भी आपको पता है क्या, डीएसपी की अलग से पोस्ट आई हुई है, किसके लिए? रेडियो के लिए, है ना। फॉर्म वगैरह इसके भरे जा चुके हैं, इसका भी एग्जाम होना ही बाकी है। ठीक है, उसके अलावा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, इसका एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है ना। और अब क्या नया कैलेंडर अपडेट हो चुका है इसके लिए, मई जून की इसकी डेट दी जा रही है ना, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ना। उसके अलावा और कहाँ दिख रहा है? उसके बाद फिर अब हम लोग किसका देखते हैं? पीईबी या फिर व्यापम के देखते हैं। एमपी पीईबी, अब इसके अंदर हम लोग सभी कुछ काउंट कर लेते हैं। उसके अलावा एमपी कांस्टेबल है ना, इसके भी आप लोग फॉर्म बहुत पहले भर चुके हो ना, अब इसके एग्जाम होने वाले हैं ना, एकदम तैयारी रखना है। और व्यापम पटवारी, व्यापम सब इंजीनियर, ये भी टेक्निकल पोस्ट है, किसकी तरह? एई की तरह, है ना। इसमें इन दोनों में ही एमपी आती हैं। एमपी तो सब में आएगी भाई, एमपी में जो भी एग्जाम होगा उसमें एमपी तो आएगी ही, आना बनता है ना भाई। जिस स्टेट का एग्जाम उस स्टेट के बारे में तो जानोगे आप। उसके अलावा एमपी एसआई भी। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया? ये एग्जाम्स के बारे में हो गया, जो जो हम कवर कर रहे हैं। ठीक, अब किस पे आते हैं? टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोगों को पता है क्या कि हम लोगों ने कल पढ़ा क्या? राष्ट्रीय उद्यान, दो पार्ट्स में पढ़ा है ना। और अब क्या शुरू करने वाले हैं? आज का टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आप लोगों ने अब नाम सुना था, कल के टॉपिक में अभ्यारण्य का सुना था ना, कि पहले ये अभ्यारण्य था, फिर उसके बाद इस डेट को ये उद्यान बना, है ना। बना तो ये पहले से था लेकिन नेशनल पार्क अभी बना, इससे पहले क्या था? तो अभ्यारण्य था। तो अभ्यारण्य क्या है? यही है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 30 जीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, कितने हैं? 30। अभी तक क्या हो रहे थे? 31 हो रहे थे। ठीक है ना। अभी तक हर जगह हम लोग 31 पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन 30 क्यों बोल रही हूं मैं? क्यों? क्योंकि एक अभ्यारण्य था, आप लोगों को पता है कौन सा? कुनो पालनपुर, है ना, जो हम लोग कल नेशनल पार्क में पढ़े हैं ना। तो वो पहले क्या था? वो अभ्यारण्य था, जो कि अब क्या बन चुका है? अब नेशनल पार्क बन चुका है। तो कितने अभ्यारण्य बचे? इसी कारण से 30 अभ्यारण्य बचे। बहुत लोगों के पास पुरानी किताबें रखी होंगी तो उसमें 31 लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, है ना, कि इसमें 31 लिखा है, मैम ने तो 30 बताया है ना। थोड़ा सा सोचना है। जब हम लोगों ने पढ़ा क्या 2018 में, 2018 में कौन सा नेशनल पार्क बना है? कुनो नेशनल पार्क बना है, जो कि पहले क्या था? पहले क्या था? अभ्यारण्य था। और अभ्यारण्य कब बना था? जब ये बना था 1981 में बना था, है ना। बताया आप लोगों के, कल के क्लास में ही बताया है मैंने, है ना, तो आप लोगों को याद होगा। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 30 जीव अभ्यारण्य है, जिनमें से कुछ अभ्यारण्य ऐसे हैं जो किसी विशेष जंतु या पक्षी के लिए आरक्षित किए गए हैं। विशेष, अब विशेष जंतु या पक्षी के लिए आरक्षित किए गए हैं का क्या मतलब है? जैसे कि कहीं पे कोई पक्षी या फिर जानवर है, स्पेसिफिक उनका वातावरण वहां के जैसा है, उनका वैसी बॉडी रिएक्ट करती है, वहीं पे रह सकते हैं, है ना, तो उनको क्या वहां पे वैसे वातावरण में संरक्षित कर दिया जाता है। और ऐसे ही पशु पक्षी होते हैं जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है और उनको संरक्षण की आवश्यकता है। वैसे ही पशु पक्षियों को क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। अब सबको तो संरक्षण दे नहीं रहे हैं, अब कुत्तों को तो संरक्षण दे नहीं रहे हैं ना, तो कैसे रहेंगे? वही रहेंगे जिनकी संख्या कम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिस दिन कुत्ते कम हो जाएंगे कुत्तों को भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बुरा मान जाए लोग कि अरे मैम ने कुत्ते को हल्का समझ लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैम इज अ डॉग लवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या अब
मैं क्या बोली, कौन कौन से ऐसे अभ्यारण्य हैं जो किसी विशेष के लिए, जानवर के लिए, किसके लिए संरक्षित किए गए हैं ना। तो सबसे पहले किस पे चलते हैं हम लोग, खारमौर पक्षी पे। कौन से पक्षी पे, खारमौर पक्षी। तो इसके लिए कौन से दो अभ्यारण्य संरक्षित किए गए हैं खारमौर पक्षी के लिए, कौन कौन सा, पहला सैलाना, कौन सा, सैलाना, वो कहाँ पे है, रतलाम में है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको अभ्यारण्य तो सारे बता दूंगी, लेकिन बात क्या है, आप कुछ चीजें भूल सकते हो, रिवीजन करते रहोगे तो याद रहेगा कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। लेकिन ये जो अभ्यारण्य मैं यहाँ बता रही हूँ उसको बिल्कुल भूलना नहीं है, अलाउड ही नहीं है वो भूलना। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। किस कारण, क्योंकि यहाँ पे किसी जीव को आरक्षित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या, सबसे पहले सैलाना, रतलाम, दूसरा सरदारपुर धार, ठीक है। तो दो कौन कौन से हो गए खारमौर पक्षी के लिए, सैलाना, रतलाम और दूसरा सरदारपुर धार, ठीक। आगे चलते हैं किस पे, सोन चिड़ैया पे। सोन चिड़िया, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी दो अभ्यारण्य है। कौन कौन से, घाटी गांव ग्वालियर, करेरा शिवपुरी। कौन सा है, घाटी गांव कहाँ पे है, ये ग्वालियर में है अभ्यारण्य, और उसके बाद करेरा ये कहाँ पे है, शिवपुरी में है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बता दी हूं, है ना। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है घड़ियाल। अब घड़ियाल के लिए कितने अभ्यारण्य हैं संरक्षित, 3 अभ्यारण्य है घड़ियाल के लिए। कौन कौन सा, सबसे पहला चंबल, वो कहाँ है, मुरैना, ये देखिए गलत मात्रा, मुरैना, ठीक। फिर उसके बाद केन कहाँ पे है, छतरपुर एवं पन्ना, ठीक है। तीसरा कौन सा, सोन, कहाँ, सीधी और शहडोल। अब आप देख रहे होंगे वही है जहाँ पे जो नदियों के नाम पे है अभ्यारण्य, है ना। क्यों, अब घड़ियाल ऐसी चीज है, ऐसा जानवर है जो कहाँ पे रहता है, नदी में रहता है ना। तो जो भी अभ्यारण्य है कौन से वाले हैं, नदियों वाले अभ्यारण्य। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। कौन कौन सा हो गया, चंबल, मुरैना। एक याद करने का कुछ तरीका अपने से डेवलप करना होगा आपको, है ना। या तो मैं कुछ कहानी बता दे रही हूँ, जैसे मैंने ये बोल दिया है ना कि वो पानी वाले जानवर हैं तो पानी वाली जगह में ही होगा, है ना। तो सब नदियों के नाम पे है, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बात ये भी ठीक है ना, क्या, कि चंबल कौन सी है, क्या है, नदी है। केन भी क्या है, नदी है, इन्हीं के नाम पे अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। सोन भी क्या है, नदी है, ठीक है। अब घड़ियाल तो नदी में ही रहेगा, तो संरक्षण भी वहीं पे मिलेगा उसको, ठीक है। तो चंबल कहाँ, मुरैना, केन कहाँ, छतरपुर और पन्ना, और सोन कहाँ, सीधी और शहडोल। तो ये किसके बारे में हो गया, ये सभी संरक्षित जीवों के और उनके अभ्यारण्य के बारे में हो गया। तो कौन कौन से जीव संरक्षित किए गए हैं, खारमौर पक्षी, सोन चिड़ैया और तीसरा घड़ियाल, ठीक। खारमौर पक्षी कहाँ कहाँ, खारमौर पक्षी दो जगह, कहाँ कहाँ पे, सैलाना, रतलाम और दूसरा सरदारपुर धार। सोन चिड़ैया कहाँ पे, दो जगह, कहाँ, घाटी गांव ग्वालियर, करेरा शिवपुरी। घड़ियाल कहाँ पे, 3 जगह, है ना, चंबल, सोन और केन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या बताने वाली हूं मैं, पूरे 30 के नाम बताने वाली हूं, और वो कहाँ पे हैं। अब मैं यहाँ पे उनके क्षेत्रफल भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने लिख भी दिया तो क्या आप रट लोगे सबके क्षेत्रफल, नहीं रट पाओगे। नेशनल पार्क के रट लो, वही बहुत है, ठीक है। इसके रटने की जरूरत नहीं है। इसके कौन से रटने हैं वो मैं बता दूंगी आगे, है ना, कि कौन सा इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसका क्षेत्रफल रटो आप, ठीक है। सबका नहीं रटना है ना, कि जो जो बुक में है सब बैठ रहे हैं रट रहे हैं, क्या मतलब ये काम करने का। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है ना, सोचना है दिमाग से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं, राला मंडल से शुरुआत करते हैं। कहाँ पे है राला मंडल, इंदौर में है ना। राला मंडल कहाँ पे है, इंदौर में है। चलिए दूसरा, कट्ठीवाड़ा, क्या नाम है, कट्ठीवाड़ा कहाँ पे है, अलीराजपुर में है। तीसरा, तीसरा क्या है, मयूर, क्या नाम है, मयूर, ये कहाँ पे है, झाबुआ में है, ठीक। चौथा, अब ये सरदारपुरा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जगह का नाम ही है ना, कहाँ पे है, धार में है ना। धार में सरदारपुरा का धार पढ़ा, धार में सरदारपुरा पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, ठीक।
तो क्या कहाँ पे है ये? धार में है। सुरमैनिया ये क्या है? अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है ना, उसमें क्या लिखा था? प्रस्तावित। तो उसी तरह क्या, जो भी प्रस्तावित है उसके सामने यहाँ पे प्रस्तावित लिखा है, मतलब उसके लिए अनुमति तो मिल गई है, प्रस्तावना हो चुकी है, लेकिन अभी वो बन के रेडी नहीं हुआ, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? प्रस्तावित बोलते हैं ऐसे को, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कहाँ है सुरमैनिया? ये कहाँ है? खंडवा में है सुरमैनिया, ठीक। उसके बाद मांधाता, ये भी क्या है? प्रस्तावित है। कहाँ पे है मांधाता? खंडवा में है, ठीक है। फिर सैलाना, क्या? सैलाना कहाँ पे है ये? रतलाम में है सैलाना। अभी आप लोगों ने सैलाना ऊपर देखा है ना, देखा ना, रतलाम सैलाना। फिर अब ये क्या है? ये है गांधी सागर। कहाँ पे है ये? मंदसौर और नीमच में है। कुछ हिस्सा मंदसौर में जाता है और कुछ हिस्सा नीमच में जाता है। इसका किसका? गांधी सागर का। और कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ठीक है। अब ये कैसा? ये गौ अभ्यारण्य पहला गौ अभ्यारण्य है। इससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि गौ अभ्यारण्य बनाया जाए, स्पेशली गायों के लिए ऐसा अभ्यारण्य बनाया जाए, ऐसा ये क्या है? पहला अभ्यारण्य है। कहाँ पे है? आगर मालवा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या? कामधेनु गौ अभ्यारण्य कहाँ पे है? कहाँ पे? आगर मालवा में है, ठीक। फिर आगे चलते हैं। केओनी, क्या नाम है? केओनी कहाँ पे है? देवास और सीहोर में है। कुछ हिस्सा इसका देवास में आता है, कुछ हिस्सा सीहोर में आता है इसका, ठीक है। नरसिंहगढ़ कहाँ पे है? राजगढ़। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद कर लीजिए, गढ़गढ़ एक ही ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें क्या? गढ़ लगा हुआ है, ठीक है। तो नरसिंहगढ़, और ऐसा एक ही हमारे यहाँ जिला है जिसके आगे गढ़ लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया? राजगढ़। तो याद रहेगा, नरसिंहगढ़ कहाँ पे? राजगढ़ में, ठीक, याद रखना है, ठीक। चलिए, रातापानी, रातापानी कहाँ पे है? रातापानी रायसेन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? दोनों याद कर लीजिए, किससे है? दोनों रा से है, ठीक है। अब ये बड़ा रा होगा है ना, राता पानी, ठीक, छोटा रा नहीं होगा। बड़ा रा, फिर ता, बड़ा ता, बड़ा पा, फिर बड़ी नी, राता पानी। कहाँ पे है राता पानी? राता पानी रायसेन, ठीक। तो ये क्या? दोनों रा है, ठीक है। और उसके बाद सिंघोरी, सिंघोरी भी कहाँ है? सिंघोरी भी कहाँ है? रायसेन। सिंघोरी है, ठीक, यहाँ डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये अभ्यारण्य हो गया। कुछ आगे और है, इतने ही नहीं है बस, ठीक है। तो अभी अब मैं इसमें एक चीज आपको बता दे रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखे बिना काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है, उनको मैं यहाँ बता दे रही हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी भूल जाना है ना। अभ्यारण्य आएंगे ही, पता चला बाकी भूल गए, एग्जाम में आ गया, बोल दिए मैडम ने तो बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम तो वही वही पढ़ के गए थे, अब आ गया, क्या करें। तो ऐसे नहीं करना है, सब पढ़ना है, लेकिन जो भूलना एकदम पाप के समान है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो पाप नहीं करना है। तो कौन कौन सा पाप के समान है भूलना है? पहला, राला मंडल कहाँ पे है? इंदौर में है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। उसके अलावा सरदारपुरा, ठीक है, ये कहाँ है? धार में है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं ना, इसलिए आपको पता भी है, क्योंकि जगह के नाम पे है, ठीक है। उसके अलावा मानधाता, ये तो आपको याद ही है, अब उसको भी अपन लेकर चलते हैं, जो आपको इजी है, याद ही रहेगा, ठीक है। उसमें अलग से टिक इंपॉर्टेंट के लिए लगाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा, ठीक है। सैलाना, रतलाम क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको ऊपर पता चली गया है, ठीक है। गांधी सागर, मंदसौर, अब ये आपको याद रहेगा। क्यों मैं बोल रही हूँ ये आपको याद रहेगा? क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं? गांधी सागर परियोजना पढ़े हैं, है ना। कहाँ था गांधी सागर परियोजना? कहाँ था? मंदसौर में है गांधी सागर परियोजना, पढ़ा है ना आप लोगों ने, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो याद ही रहेगा, है ना। तो ये ऑलरेडी आपको याद है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा? कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? आगर मालवा में है, ठीक है। उसके अलावा क्योनी कहाँ पे है? देवास सीहोर, ठीक। ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलेगा, है ना, उतना ज्यादा नहीं। उसके अलावा क्या? राता पानी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कहाँ पे है? ये रायसेन। तो क्या बताई थी इसका? रारा। और क्या? नरसिंहगढ़। तो दोनों गढ़, राजगढ़ और नरसिंहगढ़, ठीक, याद रहेगा। एक बार और पढ़ के इसीलिए मैं बता दी हूँ कि सुन सुन के कुछ चीजें रह जाती हैं, तो रह जाती है ना। और कुछ चीजें मैं इसलिए टिक करती हूँ कि बिल्कुल 100% ये चीजें याद होनी चाहिए, है ना।
और कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगी, जैसे गांधी सागर हो गया, मानधाता हो गया, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कहाँ आ गए हम लोग, अब नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। ये क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे मध्य, अब देखिए क्या है, आपके सारे राष्ट्रीय उद्यान ये रहा, थोड़े कुछ बच गए हैं ना, राला मंडल, सिघोरी, रायसेन, ये सब आप लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब कहाँ चलते हैं हम लोग, चंबल, अगला चलते हैं। ठीक है, तो कौन सा है अब, चंबल घड़ियाल के लिए। अब उसमें घड़ियाल क्यों लिखा है ब्रैकेट में, इसलिए घड़ियाल लिखा है उसमें ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि घड़ियाल क्यों लिखा है, घड़ियाल इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल को संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। चंबल घड़ियाल, देखिए आप, फिर वही वाली प्रॉब्लम हो रही है ना, जो पिछले क्लास में हुई थी प्रॉब्लम, है ना। अब ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी है, थोड़ा टेक्निकल हाथ ढीला है मेरा, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है ना समझने में। तो क्या हो रहा है, चलिए, घड़ियाल कहाँ है, चंबल राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य में क्या है, घड़ियाल को संरक्षित किया गया है। कहाँ पे है ये, मुरैना में है, आप लोग ऊपर पढ़ चुके हो, है ना। उसके बाद क्या, गंगऊ, गंगऊ कहाँ है, ये भी कहाँ पे है, ये पन्ना में है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, घाटी गांव कहाँ पे है, ग्वालियर में है। ठीक है, फिर घाटी गांव, आप घाटी गांव भी ऊपर देख चुके हो, है ना, देख चुके हो ना घाटी गांव ऊपर, कहाँ ऊपर की, किसके लिए संरक्षित है घाटी गांव, क्या बताया था मैंने, फटाफट बताना है, आंसर दीजिए। घाटी गांव किसके लिए है, घाटी गांव, फटाफट बताइए बताइए बताइए, किसके लिए है, सोन चिरैया के लिए, है ना। चलिए आगे चल रहा है, करेरा, शिवपुरी, ये भी किसके लिए, ये दोनों आ गए फट, एक के बाद एक, दोनों किसके लिए, दोनों ही सोन चिरैया के लिए संरक्षित है। कौन कौन से, घाटी गांव और करेरा। ठीक, तो घाटी गांव कहाँ है, ग्वालियर, करेरा, शिवपुरी। अब यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैंने ऊपर ही बता दिया है कि जितने यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो किसी के लिए संरक्षित है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल नहीं भूल सकते इनको। ठीक है, फिर अब क्या है, नौरा देही, नौरा देही कहाँ है, सागर दमोह, दो जगह है, कहाँ कहाँ है, सागर में भी है और दमोह में भी है। ठीक, फिर केन, केन कहाँ है, पन्ना, छतरपुर। अब ये नदी का ही नाम है केन, है ना, और संरक्षण भी दिया गया है, तो आपको पता ही है, और नदी का नाम, नदी के नाम से ही आपको पता है कि कहाँ पे होगी ये, है ना, छतरपुर के पास होगी। ठीक है, क्यों, नदी वहां से निकलती है। फिर बगदरा, बगदरा कहाँ है, बगदरा है सीधी में, बगदरा कहाँ पे है, सीधी में है। ठीक है, संजय डुबरी, संजय डुबरी भी कहाँ है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, सीधी में है। अभ्यारण्य भी है, आप इसको राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़े हुए है ना। ठीक है, सोन, सोन कहाँ है, सीधी और शहडोल में है सोन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आया, बोरी, बोरी कहाँ है, बोरी कहाँ है, होशंगाबाद। आप नाम सुने होंगे किसका, बोरी घाटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पचमढ़ी, पचमढ़ी भी कहाँ, होशंगाबाद, ये भी आप लोगों को पता ही है। ठीक, कालीभीत, कालीभीत क्या है, प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है। ठीक है, कालीभीत की पहाड़ी आप लोगों ने पहले पढ़ा है, नदियों में पढ़ा है, कालीभीत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है यहाँ से, है ना। रिवीजन करते जाना है, पीछे की चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी है। और रिवीजन के लिए क्या, अब हमारा ये भी आने लग गया एमसीक्यू वाला, जो हमने आपसे वादा किया था कि एमसीक्यूज आएंगे, अब सीरीज आने शुरू हो गए हैं आपके, है ना। तो शाम को आता है वो भी ध्यान ध्यान से देखना और जरूर देखना, है ना, रिवीजन हो जाएगा एक बार, ऐसा नहीं कि ये क्लास देख लिए हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा एमसीक्यूज एक साथ ऐसा दिया भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो, है ना। सिर्फ क्या हो जाएगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, और जो भूल गए वो याद आ जाएगा, और क्या आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो है ना, उसको जरूर देखना है क्लास देखने के बाद। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए थे उसमें, है ना, क्यों, थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है सीरीज, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, है ना, उसके कारण। लेकिन क्या कर रहे हैं, अब हम लोग उसी टॉपिक के हिसाब से चला रहे हैं, जैसा हम लोगों ने शुरू में आपसे बोला था कि चलाएंगे हम लोग, क्या, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू। ठीक है, तो आप जिस लाइन से जो भी टॉपिक पढ़े हो आप मिलाते जाना, एमसीक्यू भी आपका उसी लाइन से आएगा। ठीक,
तो कहाँ थे हम लोग? कालीभीत में थे। ठीक है, कालीभीत क्या है? प्रस्तावित है। और कहाँ पे है? बैतूल में है कालीभीत। ठीक है। वीरांगना दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती कहाँ है? ये कहाँ है? दमोह और जबलपुर में है। क्या? वीरांगना दुर्गावती। ठीक है। अब वीरांगना दुर्गावती नाम पढ़ के ही सबसे पहले क्या पिक्चर आ रही है? जबलपुर आ रहा है ना। क्या दुर्गावती दुर्गावती क्या है वहां पे? विश्वविद्यालय भी है। कहाँ पे? जबलपुर में है ना। तो उससे समझ में आ रहा है। और उसकी और कहाँ पे? थोड़ा सा दमोह में भी है। पेंच, पेंच भी आप लोगों ने ऊपर देख लिया है। कहाँ कहाँ है? सिवनी और छिंदवाड़ा में है। ठीक है। फेन, फेन कहाँ? मंडला में। पनपट्टा कहाँ? उमरिया और शहडोल में है। अब देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पे भी चल नहीं रहा है, वही प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, पर देखते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, अब देखिए सबसे बड़ा है बस लिखा है, क्या? अभ्यारण्य की बात हो रही है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? एक मिनट, ये हो जाए ये रहा आपका विंडो। एक मिनट, चलिए आपका आ गया है ये। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अब यहां से। कहा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या अभ्यारण्य की बात चल रही है। ये बहुत, इसको सही कर लिया जाए। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात हो रही है ना। अभ्यारण्य है, कौन सा है? नौरा देही। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 1194 किलोमीटर स्क्वायर। हम, मैं बोली थी ना, जिसका क्षेत्रफल याद रखना है वो मैं बताऊंगी आपको कि किसका क्षेत्रफल याद रखना है। ठीक है, तो किसका याद रखना है? जो सबसे बड़ा है। कौन सा? नौरा देही। इसका याद रखना है, कितना है? 1194 किलोमीटर। कहाँ पे है ये? सागर और दमोह में है। अब आप लोगों ने कहाँ पे है ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है ना। क्यों? क्योंकि अपन ने ऊपर पूरा कॉलम बना के ये तो देख लिया है कि कौन सा अभ्यारण्य है और कहाँ पे स्थित है। अब बस मैंने क्या बोला था आपको, नई चीज क्या पता चलने वाली है कि किसका हम लोगों को क्षेत्रफल याद रखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है अभ्यारण्य? नौरा देही अभ्यारण्य। कहाँ पे है? सागर और दमोह में है। कितना है? 1194 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। अब मुझे ये बताइए, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताना है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तब तक मैं आगे चलती हूँ, है ना, बताना है, टाइपिंग करने के लिए टाइम। ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल। अभी आप लोगों ने पढ़ा है ऊपर, सबसे पहले नंबर पे अभ्यारण्य कौन सा पढ़ा है? राला मंडल पढ़ा है। कहाँ पे है? इंदौर में। कहाँ पे है? इंदौर में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2.34 किलोमीटर स्क्वायर। सबने कमेंट कर दिया। कहा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा किसली। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है वो भी बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, तो क्या बताया मैंने अभी? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा? नौरा देही। और सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा? राला मंडल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहा? मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, 6 राष्ट्रीय अभ्यारण्य। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, क्या है ये? राष्ट्रीय उद्यान। किसकी? टाइगर रिजर्व की बात करने की कोशिश की जा रही है, जो आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, क्या? मध्य प्रदेश का 6 क्या नेशनल पार्क, एनपी नेशनल पार्क मतलब क्या? राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा एक अभ्यारण्य। ठीक है, किसमें है? टाइगर रिजर्व में। अब ये क्यों दोबारा रिपीट हुआ वो आपको पता चल जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप लोग 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया। जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे थे हम लोग और उसके बारे में डिटेलिंग पढ़ रहे थे हम लोग, तो आ रहा था उसमें कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और वो कब बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब क्या छूट गया था? बस एक अभ्यारण्य छूट गया था। कौन सा है ये? राता पानी। अब देखिए इसमें राता पानी लिखा है, क्या है ये? राता पानी। राता पानी अभ्यारण्य कौन का, क्या है ये? टाइगर रिजर्व में है। और कहाँ पे है राता पानी? रायसेन। ऊपर मैंने इसका बताया आपको कैसे याद रखना है, कैसे? रा, रा। ठीक, राता पानी रायसेन। ठीक, तो ये क्या है? एकमात्र अभ्यारण्य जो कि
टाइगर रिजर्व में है। अब फिर ये भारत का पहला गौ अभ्यारण्य प्रदेश के आगर मालवा, अब मैं ये बोली थी ना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला गौ अभ्यारण्य, इसके पहले कोई सिर्फ गौ के लिए अभ्यारण्य बनाना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसीलिए ये क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील में। अब क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए पूरा याद रखना, बस आगर मालवा नहीं, ठीक है, आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील के सलारिया गांव में, ठीक, ये सिलारिया नहीं, क्या है, सलारिया है, ठीक है, सलारिया। अब इसको अलग से इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया क्योंकि ऊपर बस कॉलम में यही लिख सकते थे क्या, कि गौ अभ्यारण्य और कहाँ पे, आगर मालवा में, लेकिन अभी क्या याद कराना है आपको, पूरा याद कराना है क्या, कि भारत का पहला गौ अभ्यारण्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील के सिलारिया गांव में स्थापित किया गया है। ये क्या है, ये कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या चीजें हो गई, अभ्यारण्य के बारे में कुछ चीजें हो गई। आपको बोली ना किसका क्षेत्रफल याद रखना है, तो सिर्फ 2 का क्षेत्रफल याद रखना है ना, किसका किसका, सबसे बड़ा वाला कौन सा, नौरा देही का क्षेत्रफल कितना है, 1194 किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या याद रखना है आपको, सबसे छोटा वाला याद रखना है, कौन सा, राला मंडल, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 2.34 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए, अब आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में बता देती हूँ, है ना। तो कोर्स आपको हमारा कहाँ मिलेगा, रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में आपको कोर्स मिलेगा, है ना। कौन सी कोर्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस की कोर्स मिलेगा, ठीक है, जो एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सभी टीचर्स के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, प्लस आपको पीडीएफ मिलेगा, है ना। पीडीएफ कैसा, सॉफ्ट कॉपी में, है ना, जो भी आपको जो मिलेगा वो सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपका प्री प्लस मेंस का ये जो पैकेज है ये कितने का है, ये 9,999 का है, ठीक। और कहाँ मिलेगा, रक्षा एकेडमी के एप्लीकेशन में मिलेगा, और ये दोनों ही मीडियम में है, किसमें, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ले सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी ले सकते हैं। अब ये कब की बात हो रही है, ये बात किसकी हो रही है, ये हो रही है ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है, ठीक है। अब किसकी बात करूंगी, अब ऑफलाइन क्लास की बात करूंगी। तो हमारी ऑफलाइन क्लास कब से, 10 दिसंबर से प्रीलिम फोकस ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कब से, 10 दिसंबर से, जिसमें किस पे फोकस किया जा रहा है, प्रीलिम्स पे फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा अगर किसी को सिर्फ प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है, उनको लग रहा है अभी टाइम है और तैयारी करनी चाहिए, तो क्या उनके लिए प्री प्लस मेंस की ऑफलाइन क्लास है, वो कब से स्टार्ट हो गई है, 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। ये शायद डेट थोड़ी पुश हो रही है, जो भी है आपको आनंद सर इन्फॉर्म कर ही देते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है। तो क्या हो गया, ये हमारी प्री प्लस मेंस की क्लास के बारे में पता चल गया, किस ऑफलाइन भी और ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो इंदौर आ जाओ आप, और इंदौर में हो तो बिल्कुल ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए ना, क्योंकि कम्युनिकेशन बना रहता है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन पे जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये किसकी बात हो गई, ये अभ्यारण्य की। अब कुछ चीजें और जान जाते हैं, क्या क्या, मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया गया है। एकमात्र व्हाइट टाइगर सफारी है ये, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सतना जिले पे, नाम क्या है, मुकुंदपुर, जगह का नाम है। सतना जिले के मुकुंदपुर में क्या है, व्हाइट टाइगर सफारी है, जो कि एकमात्र ऐसा कुछ कंसेप्ट है, ना कि मध्य प्रदेश में, ना कि भारत में, एशिया में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाइट टाइगर सफारी का उद्घाटन 3 अप्रैल 2016 को किया गया, मतलब कब बना है ये, 3 अप्रैल 2016 को बना है, ठीक है। उद्घाटन हुआ इसका कब, 2016 में। उसके अलावा और क्या देखते हैं, भारत का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, फुलचुकी, क्या नाम है, फुलचुकी, ठीक है। और सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है, सबसे ऊंचा पक्षी है सारस, ठीक है। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पे है? राला मंडल में है ना? राला मंडल कहाँ है? इंदौर में है। और ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, अभी आप लोगों ने पढ़ा, कौन सा? इंदौर का राला मंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक, आगे चलते हैं, किसमें? गिद्ध जनगणना। ठीक, गिद्ध जनगणना 2021। अब ये क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है करंट। अब मैंने थोड़ा सा, मेरे को मिल गया करंट थोड़ा, तो मैं क्या करंट भी ऐड करती हूँ। इसी तरह आपको क्या, जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है हर टॉपिक के बाद। ठीक है, कुछ भी करंट अफेयर मिला है तो उसको उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उस टॉपिक के बारे में वहीं का वहीं पे करंट अफेयर आपका ऐड हो जाएगा। और हमेशा कान आंख खुले रखना है ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, सबको इस हिसाब से देखना है हर चीज को। क्या क्या ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है? अगर बन सकता है तो क्या करना है? तुरंत नोट डाउन करना है ना? तो गिद्ध जनगणना कब की बात हो रही है? 2021 की बात। ठीक है, सबसे नया है, क्योंकि कोई भी चीज सबसे नया और सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार 9,408 गिद्ध पाए गए। कहाँ? मध्य प्रदेश की बात करेंगे, है ना? कितने? 9,408 गिद्ध पाए गए हैं। ठीक है, और कहाँ? पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए गए हैं। कहाँ पे? पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए गए हैं। ठीक है, सॉरी। तो ये किसकी बात हो गई? ये आपके आज के पूरे अभ्यारण्य वाले चैप्टर की बात हो चुकी है ना? अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। इसलिए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ के एग्जाम में नहीं जाना है, स्पेशली एमपी का, है ना? क्योंकि एमपी में कहाँ से क्या पूछ लेंगे आपको कोई आइडिया नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप एमपी पे पकड़ मजबूत कर लिए हो और हर चीजें कवर कर लिए हो, क्योंकि आप सब सब्जेक्ट का हर चीज कवर नहीं कर सकते हो, लेकिन एमपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसका हर चीज कवर कर सकते हो। और बस एक शर्त है, क्या? रिवीजन लगातार करते रहना है। नहीं तो अगर आप ये सोचोगे कि एक बार पढ़ लिया है, नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं और काम हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता एमपी केस में। क्या? एमपी ऐसे फिसलती है ना? क्या होता है? स्किप हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है, भूल जाती हैं चीजें, है ना? कि इतने सारे फैक्ट हैं, क्या क्या रटोगे, है ना? तो इसीलिए क्या करना है, हमेशा रिवीजन में बने रहना है। और हमारी क्या, रिवीजन क्लास के लिए आपकी एमसीक्यू क्लास भी आ रही है शाम में, है ना? देख रहे हैं उसको? नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? पर जरूर देखना है। शाम को आती है कौन सी? एमसीक्यू क्लास आती है, जो जो टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना लाइन से, उसी लाइन से एमसीक्यू टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, वहां फटाफट जो भी क्वेश्चन पढ़ा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तब तक फटाफट क्या, प्रीमियर जो लोग देख रहे हैं आंसर दे दिए। इससे क्या, आपका भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये याद है, ये गलत बोला, ये सही बोला। नहीं तो क्या होता है, एक बार क्वेश्चन देखें, ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, फिर उसके बाद अरे मैंने यही तो सोचा था, हाँ, तो क्या करना, फटाक से आंसर टाइप कर देना। इससे क्या आपको पता चलेगा क्या सही क्या गलत, कितना याद है ना? और कैसे क्वेश्चन बनते एग्जाम में, ये सब चीजें भी क्लियर रहेंगी, है ना? अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर मेरा, मेरे से जुड़ना अच्छा लग रहा है, मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है ना, तो ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए जिनको जरूरत है। धन्यवाद।